हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। यहाँ हम सभी लोग भी कुशल मंगल हैं। सबसे पहले तो आप सभी को धनतेरस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का दिन मेरा भी थोड़ा बिजी था क्योंकि आज मेरे बेटे का तो ऑफ था स्कूल का, पर बेटी का आज पीटीएम था क्योंकि उसका आज मिड टर्म का रिजल्ट निकलना था, तो इसी के लिए स्कूल वालों ने पीटीएम रखी हुई थी आज। और पीटीएम का टाइम भी बहुत जल्दी का था, सुबह 8:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक की ही पीटीएम थी। तो इसीलिए सुबह जल्दी उठ के हमने सारे काम निपटाए और अच्छे से अपने घर के मंदिर में पूजा की, क्योंकि आज धनतेरस था। तो अच्छे से पूजा की और अपने घर के पास वाले एक मंदिर में थोड़ा सा दर्शन करने के लिए गए। उसके बाद हम लोगों ने नाश्ता किया और निकल पड़े थे स्कूल के लिए। और बेटे को नहीं ले जाने का प्लान था, पर बेटी ने बोला चलो ना, उसकी छुट्टी है, ले चलो ना, थोड़ा वो भी घुमाएगा। तो लेके चले गए। पर वहाँ रास्ते में इतनी दिक्कत हुई स्कूल पहुँचने में, क्योंकि एक तो जगह जगह पे गड्ढे हुए थे और रोड में काम चल रहा था, तो रास्ता थोड़ा बंद था। आधा रास्ता हमें पैदल ट्रैवल करना पड़ा, क्योंकि वहाँ से आगे बसेस को जाने नहीं दे रहे थे। तो इसके लिए बहुत दिक्कत हो गई थी। और फिर हम कैसे तैसे स्कूल पहुँचे। सबसे पहले मैंने एंट्री की गेट पे, और उसके बाद हम क्लासरूम में एंटर कर गए। और क्लासरूम में जाके देखा तो अब मेरी बेटी का नाम हरिता बटवाल फर्स्ट पोजीशन पे लिखा हुआ था। 100% मार्क्स उसने स्कोर किए थे। तो ये देख के हम बहुत खुश हो गए। फिर अपनी टर्न का वेट करने लगे कि कब मैम से हमें रिज़ल्ट मिले, क्योंकि हमसे आगे 3-4 पेरेंट्स और थे। फिर मैम ने हमें रिज़ल्ट दिया और फिर कॉन्ग्रेचुलेट बोला कि इसने अच्छा परफॉर्म किया है, कीप इट अप, और अच्छा परफॉर्म करना फाइनल टर्म में भी। और फिर मेरी बेटी का ना रंगोली कंपटीशन भी था 1-2 दिन पहले। तो फिर ये रंगोली उसकी ही फ्रेंड्स और उसने मिलके बनाई है, तो वो दिखाने लगी है। और फिर और क्लासरूम के बाहर भी रंगोलीज थी, तो बहुत अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी रंगोलीज बनाई थी। और आज इनके स्कूल में आर्ट एग्जीबिशन भी लगा हुआ था। तो कितने टैलेंटेड बच्चे हैं, देखो कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें बना रखी हैं इतनी कम उम्र में, और बहुत ही टैलेंटेड बच्चे भी हैं। तो वो दिखा रहे थे क्या करके, मम्मी देखो ये मेरी क्लास में उसने बनाया। और उसने भी एक अवाकाडो बनाया था टिश्यू पेपर से 3D। तो वो भी वहाँ लगा हुआ था, बट वो वहाँ कोने पे लगा था, तो उसकी फ़ोटो क्लिक नहीं हो पाई क्योंकि अंदर जाने नहीं दे रहे थे। नीचे की तरफ लगा हुआ था, वो बस बाहर से देखने तो देख रहे थे हम। और फिर उसके बाद मेरे बेटे बोलने लगा थोड़ा सा मुझे झूलना है। तो देखो कितनी मस्ती में झूल रहा है। बेटी यहाँ झूल रही है, बेटा वहाँ झूल रहा है। फिर बेटा ज़िद करने लगा तू भी मेरे साथ आ दीदी। फिर वो इसकी ज़िद के पीछे फिर वो भी इसके साथ खेलने लग गई। और मैंने कितना बोला कि चलो अब बहुत टाइम हो गया, चलो चलो चलो, पर बच्चे जाने को ही तैयार नहीं थे। एक बार मस्ती में आ गए तो देखो उतरने को ही तैयार नहीं। फिर वहाँ पे गार्ड को बोलना पड़ा कि चलो उतरो, अब घर क्यों नहीं जा रहे हो, ये पीटीएम तो ख़त्म हो गई है। तो उसके बाद बच्चे माने, नहीं तो कोई भी बच्चा वहाँ से जाने को तैयार नहीं था। और बल्कि गार्ड हमें ही बोल रहे थे कि आप पेरेंट्स होके नहीं बोल सकते अपने बच्चों को, हमें बोलना पड़ रहा है। और देखो ये बिल्कुल भी नहीं डर रहा है लड़का, देखो इतनी ऊंची जगह से जंप करेगा, देखो बिल्कुल भी नहीं डर रहा है ये। और फिर बोलने लगा दीदी मैं आपको झुलाऊंगा, सबका दादा बन रहा है देखो। और फिर हम लोग घर के लिए रिटर्न हो रहे थे, तो इसको नींद आ गई और मेरी बेटी को भी नींद आ गई। दोनों बहुत थक गए थे इतना झूला झूलने के बाद। फिर उसके बाद एक आंटी आई, उन्होंने बोला बेटा प्लीज़ आपको मैं गोद में बिठा लूँगी, सीट दे दो। मैंने बोला चलो ले लो, क्योंकि आज ना बहुत ज़्यादा ट्रैफिक भी था। मतलब रश लोगों का नहीं था, उस वजह से ट्रैफिक लगा हुआ था कि ये रोडों में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था ना। तो उसके बाद हम लोग घर पहुँचे। घर पहुँचने के बाद बच्चों ने पढ़ाई शुरू करी और मैंने लंच की प्रिपरेशन की। ये थी आज का ब्लॉग। अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय।